कर करके अपनो शिकार सिया प्यारी हो। धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमार। राजा जनक जी का प्रण एक बार पुनः चतुर्बंदी जनों के द्वारा सुनाया गया। और ज्यों ही राजा जनक का प्रण इन सभी आए हुए राजाओं ने सुना, सुन पन सकल भूप अभिलाषे भट्टमानी अतिशय मन माखे परिकर बांधी उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिर नाई। जितने भी राजा धनुष तोड़ने के लिए आए हैं सभी राजा लोग धनुष के पास में पहुंचने लगे, अपने अपने इष्ट देवों को शीश झुकाते हुए और धनुष पर बल का प्रयोग करने लगे। तमक ताक तक धनु धरही उठही न कोटि भांति बल करही। लेकिन मित्रों डगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं टिका करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां 2 4 10 राजा नहीं आए, भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन तरही लटारा। 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने और तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कोई राजा तोड़ना तो दूर की बात धनुष को हिला तक नहीं पाया। इन राजाओं की जो स्थिति है, आज सबके सब राजा श्रीहत हो गए और हृदय में हार मान करके अपने अपने आसनों पर पुनः बैठ गए। श्रीहत भये
हार ही राजा बैठे निज निज जागी समाजा। कोई राजा धनुष नहीं तोड़ पाया। ऐसा महाराज जनक ने देखा तो राजा जनक अकुला गए, व्याकुल हो गए और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपल बिलो की जनक अकुलाने बोले बचनो रोष जनु साने। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। अरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल शिरियत हो गए। अगर आप लोग शिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखे ना कि ये बैठे निजे और ये निज जाए ये समाजा। कब जब ये सीरीहत बाई मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भूपाल, अरे कोई करते मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। देख लो मेरे बेमानो, एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, अरे एक बार तो विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता क्या होगा मेरी बेटी का। क्या होगा इसकी मां सुनैना का। कभी आपने ये नहीं सोचा। सब अपने अपने स्थानों में जाकर के बैठ गए। एक बार भी आपने विचार नहीं किया, एक बार भी आपने सोचा नहीं क्या करूं मैं आज। आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहता, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। देख लो मिथिला वासियों, आज क्या से क्या हो गया। हम कहें कि हमारी
दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज कुआरी। राजा बेटी मेरी आज कुआरी रही। कितने यत्नों के साथ मैंने अपनी बेटी का लालन पालन किया था, क्या वो समय नहीं आएगा? क्या मेरी बेटी के हाथ में कभी मेहंदी न रचेगी? क्या मेरी बेटी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी? क्या मैं कभी अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाऊंगा? क्या मैं अपनी बेटी को डोली में बिठा के पिता न कर पाऊंगा? क्या सोचा था मैंने और आज ये हो क्या गया? बड़े अरमान से और मैंने पाली सिया, हर पिता अपनी बेटी की उंगली पकड़ करके उसे चलना सिखाता है, और जब ठोकर लग जाती है और वो गिरने लगती है तो उसे उठा करके सीने से लगा लेता है। मैंने भी बेटी को इस वसुंधरा से प्राप्त किया था, और जब मैंने बेटी को उठाया तो मेरे सीने से लिपट गई थी ये बालिका। मेरे बंधुओं, बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट ता हमारा जिया। हाय मती मेरी ये कैसी मारी गई, आज मती मेरी ये कैसी मारी गई, और सीता बेटी मेरी आज कुआरी रही। राजा बेटी मेरी आज कुआरी। और इसी प्रस्तुति में आप हैं हमारे यूट्यूबर भाई अनिल सिंह जी, बुंदेली दूरदर्शन। आपकी ओर से 21 मुद्राएं श्री जनक जी के सुंदर विलाप में प्रदत्त हैं। साधुवाद। देख रहा हूं, इस समाज को देख रहा हूं, बहुत से ऐसे पिता बैठे हैं जिनके पास में बेटियां हैं, बहुत सी माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे बंधुओं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी पिता बैठे हैं, ऐसी भी माताएं बैठी हैं कि जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो हैं, लेकिन आज
आज वही बेटी अब सयानी हो गई है। आज वही बेटी अब विवाही हो गई है। अरे पूछो उस बेचारी माँ से, जिसके घर में बेटी सयानी हो जाए, बेटी विवाही हो जाए, उस माँ को रात में निद्रा तक नहीं आती कि मेरी बेटी सयानी हो गई है। पूछो जो का जाकर के उस पिता से, जिसके घर में बेटी सयानी हो जाए, विवाह योग हो जाए, उस पिता को चैन नहीं मिलता। वो सोचता रहता है क्या करूं, कब वो सुबह अवसर आएगा जब मैं अपने हाथों से बेटी का कन्यादान करूंगा। क्या जाने वो लोग, कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग कि जीने ने ये कन्या और जाई ही नहीं। और देखिए हमारे एक और यूट्यूबर चैनल सिंगर कौशल्या पाल, ये यूट्यूब चैनल का नाम है, और संचालक, और एक और हमारे यूट्यूबर बुंदेली गौरी। आप देखिए सिंगर कौशल्या पाल, आपकी ओर से 21 मुद्राएं, और बुंदेली गौरी इनकी ओर से भी 21 मुद्राएं महाराज जनक जी के बिलाप में समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों। कैसे लोग कि जीने ने ये कन्या और जाई ही नहीं, तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावो बेवाई, ये फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है। बेटी का दर्द क्या होता है, पिता की वेदना क्या होती है, ये एक बेटी वाला ही बता सकता है। मेरे मित्रों, आप सभी ने देखा होगा, जिस समय प्रथम बार ये बेटी अपनी ससुराल को जाती है, देखा होगा आप सभी ने, क्योंकि सभी के घरों में ये दृश्य होता है और सभी लोग देखते हैं। आप सबने भी देखा होगा, जिस समय प्रथम बार ये बेटी अपनी ससुराल को जाती है मेरे मित्रों, तो सबसे पहले वो बेटी जिस मां ने उसे जन्म दिया है, अपनी जन्मदात्री मां के पास जाती है और धीरे धीरे कदमों से चलती हुई और दौड़ करके मां के सीने से लिपट जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। मां, आज मैं जा रही हूं। वो बेचारी मां सबसे पहले अपनी बेटी का माथा चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है और कहती है, बेटी आज तू मुझे छोड़ करके जा रही है,
मेरा आंगन सूना करके जा रही है। और ये कह करके वो बेचारी माँ स्वयं बेटी को सीने से लगा करके और फूट फूट करके रोने लगती है। मेरे बंधुओं, आपने सुना होगा विदाई का वो क्षण, जिस वक्त विदाई की वो बेला आती है और पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है। जिस समय डोली में बिठा करके पिता बेटी को विदा करता है, वो बेटी एक बार दौड़ करके डोली से उतर करके और अपने पिता के सीने से लिपट जाती है और रोने लगती है। और आप हैं शिवा मनोरंजन टीवी, ये यूट्यूब चैनल है शिवा मनोरंजन टीवी, आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में साधुवाद। वो पिता बेटी को समझाता है, धैर्य बंधाता है, लेकिन मेरे बंधुओं, वो पिता बेटी के सामने आंसू नहीं बहाता, ना रोता नहीं है। वो जानता है काश अगर मैंने आज अपनी बेटी के समक्ष रो दिया, बेटी ने अगर मेरे आंसू देख लिए तो वो बेटी फिर मुझे छोड़ेगी नहीं, उससे और लिपट जाएगी और फूट फूट करके रोएगी। इसलिए वो पिता करता क्या है कि डोली में और बिठाकर वो अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर देता है।